इस बार बिहार में किसकी सरकार आनी चाहिए? सीएम कौन होगा अगला? सीएम ये डिसाइड करना काफ़ी मुश्किल है ना। फिर भी कुछ तो दिमाग में होगा ही ना। एनालिसिस करें तो तेजस्वी का चांस लगता है। तेजस्वी यादव के। सर नीतीश कुमार क्या कारण है कि आप तेजस्वी यादव को चुन रहे हैं? क्योंकि नीतीश का अपना कोई स्टेटस है नहीं, वो कभी इधर कभी उधर। मुझे लगता है कि उन्हें कम से कम अपने पार्टी के लिए और खुद के आइडेंटिटी के लिए स्टेटस मतलब अपना स्टेशन मेंटेन करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए और वो नेगेटिव छवि है उनकी। और तेजस्वी यादव को क्यों चुन रहे हैं? क्या कारण है, क्या योग्यता आपने देखा है? चुनने की बात नहीं, मैं ओवरऑल बिहार को एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि जो सिचुएशन है और जो हमारे बिहार की राजनीति का आधार रहा है, जैसे आप कह सकते हैं जातिवाद, है ना, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा है वो। तो इस हिसाब से मैं एनालिसिस कर पा रहा हूँ कि तेजस्वी का चांस बनता है। और दूसरी फैक्टर ये है कि वो युवा नेता है, युवा के बारे में कम से कम बोलते तो हैं, और हमने कुछ पॉइंट पे देखा है कि वो खरे उतरे हैं युवा के साथ, तो शायद चांस बनता है तेजस्वी का। सर चिराग पासवान भी तो युवा हैं। हाँ, बट अभी वो सीएम के हिसाब से काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब तक वो जनता के बीच नहीं आएंगे तब तक वो छवि निखर के नहीं आएगी उनकी। हनुमान बनना, हनुमान ही रह जाएंगे वो, है ना। अगर राम बनना है तो राम की तरह काम करना पड़ेगा। राम बनना है तो राम की तरह काम करना पड़ेगा। सर क्या लगता है कि शराबबंदी जो हुई है बिहार में, इससे लोगों का कहना है कि महंगाई बढ़ी है, आपका क्या राय है इस बारे में? शराबबंदी से महंगाई नहीं बढ़ी है। ये है कि सरकार का ज़रूर नुकसान हुआ है, बट ये चीज़ें बंदी आप कह सकते हैं तो वो है नहीं, बिल्कुल पहले से ज़्यादा बिक रहा है, पहले से ज़्यादा लोग पी रहे हैं, शराबबंदी है नहीं। ऑफिशियली तो बंद किए थे। कोई फ़ायदा नहीं है इसका। आप दिन प्रतिदिन एडवांस हो रहे हैं, दुनिया डिजिटल हो रहा है, सरकार को भी स्मार्ट तरीके से सोचना चाहिए कि अगर डिमांड है उसकी और उसको पूरी तरह हम नहीं बंद कर सकते हैं, तो उसका वैकल्पिक व्यवस्था लाएं, ताकि सरकार का जो टैक्स है वो भी आता रहे। और जो लोग कहते हैं ना कि गांव में अगर आप देखें तो जो चीज़ें 100 रुपये की थी आज वो 500 रुपये में बिक रहा है, तो चीज़ें नुकसानदेह है सबके लिए शराबबंदी जो है। सर युवा पलायन कर रहे हैं क्योंकि रोजगार नहीं है, इस बारे में आपकी क्या राय है? युवा तो ज़रूर पलायन कर रहे हैं, बट सरकार की तरफ से भी प्रयास किए जा रहे हैं कुछ, जैसे आप देख सकते हैं कि उद्योग करने के लिए जो ऋण दिए जा रहे हैं, थोड़ा युवा को भी प्रयास करना होगा कि आप अगर आपको जीवन में सफल होना है तो खुद तो प्रयास करेंगे, कोई चम्मच से आपको तो खिला नहीं सकता, थोड़ा युवा को प्रयास करना चाहिए। सर डोमिसाइल नीति को लेकर आपकी क्या राय है कि डोमिसाइल? बिल्कुल डोमिसाइल नीति होनी चाहिए, क्योंकि आप कह सकते हैं कि लोकल मुद्दा, लोकल चीज़ें वही ऑब्जर्व कर पाएगा जो लोकल है ना। तो आप बंगाल वाले को समझेंगे, वो मैथिली में जाकर के मैथिली के बच्चों को उस हिसाब से समझ ले, तो वो चीज़ें संभव नहीं है ना। तो मुझे लगता है कि डोमिसाइल लानी चाहिए। हाँ, कुछ नॉर्म्स है जो उस हिसाब से वो चीज़ें हम कह सकते हैं नियम के अनुसार वो चीज़ें नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे कि राज्य हैं जो प्योर अच्छे मतलब ए ग्रेड पोस्ट पे भी वो उन्होंने डोमिसाइल लगा रखा है, तो फिर हम उससे बच के क्या दिखाना चाहते हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि डोमिसाइल नीति लानी चाहिए। अगर आप लोकल प्रॉब्लम पे काम करना चाहते हैं तो लोकल लोगों को अवसर ज़्यादा देना होगा। क्या लगता है कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार का उन्नति हुआ है, कुछ विकास हुआ है? नीतीश कुमार इंजीनियर हैं और उन्होंने अपने एरिया से काफ़ी अच्छा प्रभाव छोड़ा है। आप देख सकते हैं कि हमारे पटना में भी जो विकास हुए हैं, अभी हाल ही में मैं अभी देख रहा था जीपीओ का जो अंडर पास है, तो इंजीनियर के हिसाब से उन्होंने काफ़ी अच्छा सोचा है, उस हिसाब से उन्होंने काम किया है। बट आप जब सरकार में होते हो ना तो आपको हर एक लेवल पे काम करना होता है। थोड़ा मेरा एजुकेशन से लगाव है, एजुकेशन व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म है। आप दिखा रहे हैं कि हमने ये किया वो किया, लेकिन ऐसे मैं कहना नहीं चाह रहा था, बट आप इस पर किए तो एजुकेशन में जो अभी टीचर बहाल होकर के आए ना, उन टीचर में भी वो कैपेबिलिटी नहीं है। खासकर जो बेसिक हम कहते हैं ना कि उनमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए, बेसिक जो स्किल्स होने चाहिए वो उनमें नहीं है। बस वो एग्ज़ाम क्रैक किए क्योंकि जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे थे, कोई बीपीएससी कर रहा था, कोई यूपीएससी कर रहा था, वो एग्ज़ाम पास आउट करना अलग बात है,
बट एक टीचर में जो बेसिक स्किल्स होने चाहिए वो भी कम से कम होने चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 90% टीचर जो नए वाले आए बीपीएससी के माध्यम से, उनमें वो स्किल्स कैपेबिलिटी नहीं है बच्चों को एनालाइज करने का, बच्चों को समझने का, या फिर डॉक्यूमेंट वर्क करने का भी, वो उसमें भी कैपेबल नहीं है।